महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो कुछ बेहतर करेगी। 6 सीटों का चुनाव हुआ विधान परिषद का, जिसमें उसे एक भी सीट नहीं मिली है। ये बड़ा झटका इसलिए माना जाएगा क्योंकि नागपुर की जो सीट थी उसको पूरी उम्मीद होनी चाहिए थी बीजेपी को कि वो जीतेगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष खुद देवेंद्र फडणवीस वहां से चुनकर आते हैं। नितिन गडकरी जो कि देश के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहीं से चुनकर आते हैं। ऐसे हालात में वो सीट, वहां की सीट क्यों नहीं मिली, एक बड़ा सवाल है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत में कहा है कि ऐसे नतीजों की हमें उम्मीद नहीं थी और हमारे लिए ये एक झटका है, खुद भी माना है। शिवसेना को की अगर बात करें तो उनके हिस्से में भी कुछ नहीं आया है, लेकिन चूंकि उनका गठबंधन है और उनके गठबंधन के जो साथी हैं उन्होंने बेहतर किया है, औरंगाबाद और पुणे में उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए उनको 4 सीटें मिली हैं और 1 सीट निर्दलीय को मिली है। अभी चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। महाराष्ट्र विधान परिषद के जो चुनाव हुए उसमें जो निर्णय आए हमारे अपेक्षा अनुरूप वो नहीं है। हम ये मानते थे कि हमको ज्यादा सीटें मिलेगी, मात्र 1 सीट हमको मिली है कि ये 3 पार्टियां एकत्रित आने से शायद तात्कालिक लाभ उनको होगा पर लॉन्ग टर्म लाभ हमको होगा, क्योंकि हमको बड़ी स्पेस मिल रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमें तो 1 सीट मिली है, लेकिन जिनके मुख्यमंत्री है उनको 1 भी सीट नहीं मिली, तो उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा। 5 में से 4 जगह हम जीते, 1 जगह अपक्ष जीत के आया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं लोगों को अब स्वीकार नहीं, ये चित्र साफ है। ये नतीजे महाविकास आघाड़ी की स्थापना पे मोहर लगाती है। ये नतीजे हमारे 1 साल के कामकाज पे समाधान पे मोहर लगाती है। और जब पढ़ा लिखा वर्ग हमारे गठबंधन को मान रहा है तो क्या सच्चाई है, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। मैं शायद गलती से ये कह गया था कि बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली। ऐसा नहीं है, बीजेपी को 1 सीट मिली है।